नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड गुड मॉर्निंग गाइस आप सबका यूट्यूब चैनल क्रिएटिव स्टडी AK में वेलकम है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। एंड सेकंड थिंग फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन में जाके फेसबुक पेज है उसको प्लीज़ लाइक करें और इंस्टा अकाउंट है उस पर हमें फॉलो करें। ओके, आज हम गाइस इस वीडियो में सेकेंड ईयर की फर्स्ट यूनिट जो क्या है गैसियस स्टेट उसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पिछली वीडियोस में हमने एज क्वेश्चंस हमने इस यूनिट को कवर कर रहे हैं एज सेम इन द सेम पैटर्न वी आर डूइंग इन दिस वीडियो। ठीक है, तो गैसियस स्टेट को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या है 3 क्वेश्चन है फ्रेंड्स, देखो हमारे पास, जिसमें से हम ये वाला सेकंड क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी एंड रिलेशन बिटवीन दैम। ठीक है, अगर आपने ये नहीं किया तो आप पिछली वीडियो में जाकर ज़रूर करें। ठीक है, जो आज हम क्वेश्चंस करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस है जो हमारा इस चैप्टर में बनता है वो आज का क्या है, डिस्कस द इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ओके, एक टॉपिक है हमारे पास क्या, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी, उससे ये क्वेश्चन बन रहा है। पूरा टॉपिक हमारा इस क्वेश्चन से कवर हो जाएगा। क्या पूछा, इम्पोर्टेंट फीचर हमें डिस्कस करने हैं किसके, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के, और विद द हेल्प ऑफ ग्राफ की हेल्प से हमें मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी डिस्कस करना है। ठीक है, ऑल्सो डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन इट। ठीक है, मतलब टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वेलोसिटी पे, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी के केस में टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है वो डिस्कस करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके, नेक्स्ट है एक क्वेश्चन हमारे पास जो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है व्हाट इज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी की हमें डेफिनेशन देनी है, उसका फॉर्मूला बताना है। मीन फ्री पाथ क्या होता है, सेम एज इट इज डेफिनेशन एंड फॉर्मूला। ओके, एंड क्या है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन दैम, मतलब कोलिजन फ्रीक्वेंसी और मीन फ्री पाथ पे टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो हमें बताना है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन समझ आ गए। ठीक है, एग्ज़ाम में एज इट इज़ क्वेश्चंस आते हैं, इसी टाइप के क्वेश्चंस हमसे पूछता है, सिंपल टॉपिक के बेसिस पे होते हैं, कोई एक्स्ट्रा नहीं, जैसे CBSE में +2 तक हम करते थे, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं होते। ठीक है, मोस्टली जो बड़े क्वेश्चन 16 मार्क्स के आते हैं ऐसे आते हैं। जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, मतलब फर्स्ट कंपलसरी क्वेश्चन होता है, वो होता है गाइस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का, उसमें भी सिंपल डेफिनेशंस पूछते हैं मोस्टली। ठीक है, ओके, तो हम अब देखते हैं फ्रेंड्स हमारी असाइनमेंट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारे पास, मैक्सवेल का वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टेटमेंट क्या है मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी की, पेपर में अच्छे से अटैम्प्ट करना। स्टेटमेंट सबसे पहले हम स्टेप वाइज करेंगे। स्टेटमेंट क्या होती है, स्टेटमेंट हमें बताती है कि जो वेलोसिटी, मतलब हम स्पीड भी बोल सकते हैं, जो स्पीड होती है ना डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी गैस में, वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ओके, मतलब एक हमारे पास ये गैस है, इस सिलेंडर में क्या है, गैस है, और उसमें क्या किया हमने, जो इसकी वेलोसिटी होगी ना, स्पीड होगी, वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी, मतलब चेंज नहीं होगी। जो टोटल वेलोसिटी है, टोटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड है, वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ओके, पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, जो भी हम टेम्परेचर पर्टिकुलर टेम्परेचर ले रहे हैं उस पे। ठीक है, अब क्या कहता है, एक चीज़ तो ये होगी, फिर क्या है, लेकिन ये तो कांस्टेंट रहती है ठीक है, लेकिन जो इंडिविजुअल पार्टिकल्स की होती है ना, इंडिविजुअल पार्टिकल मतलब जो गैस थी, जो गैस है इसमें डिफरेंट पार्टिकल्स है, छोटे छोटे माइनर पार्टिकल्स है। जो माइनर पार्टिकल्स की वेलोसिटी, स्पीड बोल सकते हैं, वेलोसिटी या स्पीड क्या है, चेंज हो सकती है।
क्या हो सकती है, चेंज हो सकती है, लेकिन जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड का होल फॉर होल गैस इट रिमेन्स कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, मतलब पर्टिकुलर टेम्परेचर पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड रिमेन कॉन्स्टेंट रहती है। ऑल्थो इंडिविजुअल स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल में चेंज। ठीक है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स की स्पीड चेंज हो सकती है, लेकिन जो ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन होता है स्पीड का वो क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है। ये थी हमारे पास स्टेटमेंट, किसने दी थी, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, देखो, मैक्सवेल शोज दैट एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, मतलब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड, जो मॉलिक्यूलर स्पीड होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वो करती है टेम्परेचर पे और मास पे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास पे और टेम्परेचर पे, मतलब एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीड डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस। ठीक है गाइस, अब हमने लेट कर लिया, कंसीडर कर लिया कि वेलोसिटी हम किसके बीच में ले रहे हैं, c और c प्लस डी सी। ठीक है, इनिशियल हमने c लिया, थोड़ी सी उसको सरकाई, मतलब थोड़ा सा माइनर इंक्रीज हुआ, तो क्या ले लिया, c प्लस डी सी। ओके ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो मैक्सवेल हमें फॉर्मूला देता है। फॉर्मूला क्या देता है, ये वाला, इस पे हमें याद करना है फ्रेंड्स, कोई डेरिवेशन नहीं है, कोई ट्रिक भी नहीं है, सिंपल हमें लर्न करना पड़ेगा इस फॉर्मूले को। ठीक है, क्या है, देखो, डी एन सी बाई एन, डी एन सी बाई एन, डी एन सी बाई एन किसके इक्वल है, 4 पाई m बाई 2 पाई आर टी होल पावर राइज टू 3/2। ठीक है, इनटू में e की पावर माइनस एम सी स्क्वेयर बाय 2RT इनटू में c स्क्वेयर इनटू डी सी। ये याद करना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है हमारे पास मैक्सवेल जो देता है। ठीक है, इसमें देखो दोबारा से देखते हैं, डी एन सी बाई एन किसके इक्वल है, 4 पाई के, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, m बाई 2 पाई आर टी की पावर 3/2। ठीक है, इनटू में e की पावर माइनस एम सी स्क्वेयर बाई 2RT इनटू में c स्क्वेयर इनटू डी सी। ठीक है, ये हमने फर्स्ट इक्वेशन दे दी गाइस। ठीक है, अब इसमें क्या है, देखो, जो डी एन सी है वो हमारे पास है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ठीक है, एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टोटल मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है, एम क्या है, मॉलिक्यूलर मास है, और टेम्परेचर टी क्या है, टेम्परेचर। ओके ओके, अगर हम क्या है फर्स्ट को रीअरेंज करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन को हमने रीअरेंज किया, क्या रीअरेंज किया है, जो डीसी इस साइड था राइट हैंड साइड, उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड ले आए डीसी को। ठीक है, बस ये माइनर चेंज करना है। जो अब ये आया हमारे पास 1/n इंटू डी एन सी बाई डी सी, ये हमें क्या बताता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पीड। ओके, मॉलिक्यूल्स की फ्रैक्शन बताता है पर्टिकुलर स्पीड में। ठीक है गाइस, मेन जो है ये है मैक्सवेल का। ठीक है, ओके, अब हम देखो ग्राफ के अकॉर्डिंग हम बनाएंगे, ग्राफ के अकॉर्डिंग हमें वो करना है, एक्सप्लेन करना है। ग्राफ बनाएंगे किसके बीच में, 1/n डी एन बाई डी सी के बीच में और स्पीड के बीच में। ठीक है, ग्राफ बनाया, ग्राफ क्या करेगा, पहले क्या कर रहा है, इंक्रीज 0 टू इंक्रीज करेगा, मैक्सिमम इंक्रीज करेगा, जितना मैक्सिमम वो इंक्रीज कर सकता है। ठीक है, ओके, फिर क्या है, एक मैक्सिमम
स्पीड आ जाएगी, उसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी पर्टिकुलर स्पीड पे, ठीक है। ये क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी बोलते हैं इसको, हाईएस्ट जिस पे हम वैल्यू फाइंड निकलती है हमारी, ठीक है, मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन स्पीड, ठीक है। फिर क्या करेगी, डिक्रीज करेगी, ठीक है, मतलब फ्रैक्शन क्या करेगी, फिर डिक्रीज करेगी। ये हमारे पास ग्राफ है, ये क्या है देखो, मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड एट पर्टिकुलर टेम्परेचर टी। ओके, अब देखो जो एरिया है कर्व के नीचे, मतलब जो एरिया है कर्व के नीचे, ये वाला एरिया, क्या ये वाला जो एरिया है होल, ये सारा इस कर्व के नीचे जो जो एरिया है वो हमें बताता है टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है, हो गया, समझ आ गया। देखो अब क्या लिखा है, सेम जो ग्राफ में हमने एक्सप्लेन किया, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हैविंग स्पीड ग्रेटर देन ज़ीरो, जैसे जैसे ज़ीरो से ग्रेटर होगी इंक्रीज करेगा विद इंक्रीज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी अगर हम इंक्रीज कर रहे हैं तो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी इंक्रीज करेगी, मैक्सिमम वैल्यू तक रीच करेगी, ठीक है। ये मैक्सिमम वैल्यू रीच की उसने, मैक्सिमम वैल्यू तक रीच की, फिर क्या करेगी, रीच मैक्सिमम वैल्यू एंड फॉल ऑफ। अब क्या कर रही है, मैक्सिमम वैल्यू के बाद क्या किया इसने, फॉल ऑफ कर दिया, मतलब नीचे डिक्रीज होने लगी, ठीक है। ये हमें एक्सप्लेन करना है, मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, इसको आप अपने वर्ड्स में मैक्सिमम एक्सपेंड करके लिखना है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या करेंगे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन, जो मॉलिक्यूल्स है टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं तो मॉलिक्यूल्स जल्दी जल्दी क्या करने लग जाएंगे, मूवमेंट करने लग जाएंगे, ठीक है। तो उनकी मूवमेंट इंक्रीज होगी तो प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड क्या करेगी, ऑटोमेटिकली इंक्रीज करेगी। जैसे ज़्यादा इंक्रीज मॉलिक्यूल्स फास्ट मूव करेंगे तो उनकी स्पीड भी तो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी ना, सेम एज इट इज़ इस ग्राफ में शो किया गया है, ठीक है। टेम्परेचर ए पे ये है, फिर बी पे क्या है, मॉलिक्यूलर स्पीड क्या कर रही है, मोशन क्या कर रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। फिर ये स्लोप क्या कर रहा है, डाउनवर्ड हो रही है, मतलब कम टाइम लग रहा है, ठीक है। तो टेम्परेचर क्या है सबसे ज़्यादा, T3 है सबसे बड़ा, फिर T2, फिर T1, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर हम इंक्रीज करेंगे तो मॉलिक्यूलर मोशन भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और फिर क्या है, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ओके गाइस, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या बताना था हमें, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, मीन फ्री पाथ, ठीक है, उनकी डेफिनेशन और टेम्परेचर और प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है वो बताना है, ठीक है गाइस। ओके, तो हमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है, देखो जितने भी कोलिजन हो रहे हैं पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम। देखो एक गैस हमने कंसीडर की, क्या किया, एक सिलेंडर में गैस है, उसमें पार्टिकल्स कोलाइड कर रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे हैं, तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ये वॉल्यूम है, यूनिट वॉल्यूम हमने ले ली, ठीक है। तो जितने कोलिजन्स हो रहे हैं ना पर सेकंड, नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन्स पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी। समझ आ गया, मतलब जितने भी कोलिजन, नंबर ऑफ कोलिजन्स टेकिंग प्लेस इन अ गैस पर सेकंड पर यूनिट वॉल्यूम इज नोन एज कोलिजन फ्रीक्वेंसी, ठीक है गाइस। प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, देखो द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर कोलिजन occurring per second per unit volume of gas is known as collision frequency, ठीक है। ओके, इसका फॉर्मूला क्या होता है, z इज इक्वल टू 1/√2 इंटू पाई v सिग्मा स्क्वेयर n स्क्वेयर, ठीक है।
v क्या है हमारे पास, एवरेज वेलोसिटी, n क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, और सिग्मा क्या है, मॉलिक्यूलर डायामीटर। ठीक है, इसकी डेफिनेशन और सिंपल फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ क्या होता है, देखो कोई भी कोलिजन हो रहा है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल है, ये कोलाइड कर रहा है, ये कोलाइड कर रहा है, जो इनके बीच में डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ, ठीक है, उसको बोलते हैं हम मीन फ्री पाथ। ठीक है गाइस, प्रॉपर डेफिनेशन देखते हैं। देखो, इट इज द एवरेज डिस्टेंस, क्या होता है, एवरेज डिस्टेंस होता है ट्रेवल्ड बाय मॉलिक्यूल्स बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, मतलब उनके कोलिजन के सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं मीन फ्री पाथ। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं हम, एल से डिनोट करते हैं। एवरेज डिस्टेंस पर सेकेंड हमने ले लिया v, हो गया। नंबर ऑफ कोलिजन्स पर सेकेंड NC से शो कर दिया। ठीक है, तो NC हमारे पास क्या है, 1/√2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n। ठीक है, तो इसमें जगह v बाय में √2, NC बाय में है तो √2 पाई v सिग्मा स्क्वायर n, v से v कैंसिल हो जाएगा तो 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। ये हमारे पास क्या आ गया, किसकी वैल्यू आ गई, मीन फ्री पाथ की। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन कोलिजन फ्रीक्वेंसी। देखो, कोलिजन फ्रीक्वेंसी है, मॉलिक्यूल्स कोलाइड कब करेंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिकली। देखो, अगर हम टेम्परेचर को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, मॉलिक्यूल्स फ्री हो जाएंगे, ज़्यादा कोलाइड करेंगे एक दूसरे के साथ, मूवमेंट उनकी ज़्यादा हो जाएगी, एक्सपेंड करने लग जाएंगे गैस, है ना, तो उससे क्या होगी, उसकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होनी स्टार्ट कर देंगे। सो कोलिजन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। सेम एज इट इज़, अगर प्रेशर को भी इंक्रीज करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स टकराना स्टार्ट कर देंगे। मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, दूर दूर होते हैं गैसियस के, अगर प्रेशर एक्सपेंड करेंगे तो वो पास पास आएंगे, पास पास आएंगे तो क्या हो जाएगा, कोलिजन, एक दूसरे से टकराएंगे, तब क्या होगा, उनका कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलाइड करेंगे तो उनके कोलिजन इंक्रीज करेंगे पर सेकंड, और उनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, देखो, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑन मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जो है ना, इंडिपेंडेंट होता है गाइस, टेम्परेचर का भी और प्रेशर का भी। कैसे, देखते हैं। देखो, एल की वैल्यू हमारे पास आई थी 1/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर n। ठीक है, अब देखो PV = nRT, आइडल गैस इक्वेशन है, इसमें क्या कर दिया, n/v, और उसको n/v, v को इस साइड ले आई और RT को उस साइड लेके चले गए, तो ये क्या हो गया, n डैश इज इक्वल टू P/RT। ठीक है, हो गया। अब इस n की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी, RT/P(n)0। ठीक है, उसके बाद देखो, ये कांस्टेंट के हमने कांस्टेंट पुट कर दिया, R/R0 कांस्टेंट हो गए, तो किस पे है, L आ गया हमारे पास KT/√2 पाई सिग्मा स्क्वायर P। L किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, P के। ठीक है, तो ग्योस ला जो हमारे पास होता है, गेज ला हमारे पास होता है, जो P होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है T के। T के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो L क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। ठीक है, ये याद रखना है हमें, गेज ला के अकॉर्डिंग हम L को क्या शो करेंगे, कांस्टेंट आ जाएगा हमारे पास। कांस्टेंट है मतलब प्रेशर का भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा और टेम्परेचर का भी इसके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, प्रेशर को इंक्रीज करेंगे तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी,
टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो कॉलिजन फ्रीक्वेंसी भी क्या करेगी, इंक्रीज़ करेगी। और मेन फ्री पाथ क्या है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ना वो प्रेशर पे डिपेंड करता और ना वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता। ठीक है गाइस, नेक्स्ट ऐसे ही हम कंटिन्यू रखेंगे अपने इस चैप्टर को नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स अ लॉट।